नमस्कार दोस्तों, सपोज एज अ कस्टमर आप एक स्टोर पे जाते हैं और आप वहां से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। सपोज एक ही मोबाइल आप खरीदते हैं और आपको 2 या 3 या 4 दिन या 1 वीक यूज करने के बाद आपको समझ में आता है कि इस मोबाइल का जो इंटरफेस है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, या फिर इसमें इसका जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है। क्लियर मीन्स यू आर इनकाउंटरिंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लिचेज। ओके, सो आप फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं कि चूंकि आपके मोबाइल तो आपकी ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर से एक अनदर मोबाइल खरीदते हैं, एक अनदर ब्रांड का मोबाइल खरीदते हैं और उसको 1 वीक 2 वीक या 3 वीक या 1 महीने तक यूज करने के बाद आप ये पाते हैं कि जितने सारे जो प्रॉब्लम्स थे जो फर्स्ट मोबाइल में वो सेकेंड मोबाइल के साथ नहीं हो रहा है। मीन्स ये मोबाइल का जो फंक्शनिंग है ये एज पर योर नीड, एज पर योर एक्सपेक्टेशन, मीन्स ये सारे आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर रहा है। क्लियर है? तो यहीं पे आप ये सोचेंगे कि काश अगर मैं ये फर्स्ट मोबाइल न खरीद कर मैं सेकेंड मोबाइल जो खरीदा है आपने, अगर वहाँ पे आप ये सोचते कि अगर ये मैं इस स्टोर में मैं फर्स्ट टाइम में ही आ जाता तो मेरा मनी का लॉस नहीं होता, मनी सेविंग होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मोबाइल का 2 फीचर्स है, तो ऐसा क्यों? फिर यहीं से स्टार्ट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उसमें हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे ISO 9001 2015 दैट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में बातें करेंगे कि क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो जो आज का जो ट्यूटोरियल है वो मास ऑफ द पीपल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको अगर ब्रांड बनना है, आपको मार्केट में बने रहना है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे बहुत ही सिंपल वे में, ताकि हम उसको जिस भी फर्म में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी हैं, तो हम उसको अप्लाई कर पाए, हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो लेट्स सी टॉपिक नंबर 1 दैट इज द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग बातें करेंगे कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम। ओके, सो हम लोगों ने अभी मोबाइल वाले जो केसेस था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पे किसका बात हो रहा था, वहाँ पे बातें हो रहा था मोबाइल का क्वालिटी का, वहाँ पे बातें हो रही थी कस्टमर का नीड का, रिक्वायरमेंट का और सेटिस्फैक्शन का। सिस्टम आप अभी पहले हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि सिस्टम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि सिस्टम टू इंश्योर और प्रोवाइड और इम्प्लीमेंट to manage quality of product or services। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो सिंपल वे में अगर हम समझना चाहें, हम बुक का लैंग्वेज नहीं समझना चाहें और सिंपल वे में हम समझना चाहें कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो सिस्टम जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि इट्स अ गाइडलाइंस ना, टू इंश्योर, एक ऐसा सिस्टम जो इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है या इम्प्लीमेंट करता है टू मैनेज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसको कॉमनली हम लोग कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
क्लियर है। हम लोग सिंपल वे में बातें करेंगे। ये सिंपल वे में बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड का जो लैंग्वेज होता है वो उनका एक वर्ड में बहुत सारे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी समझ नहीं पाते। और दूसरा एक और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रीज़न है नहीं समझने का, क्योंकि हम खुद इंटरेस्टेड नहीं होते। क्लियर है। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अगर आप इस स्टैंडर्ड से इनकाउंटर हुए हैं और आप इस पे ध्यान नहीं दिए हैं, तो अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम लोग इसका जो डेफिनीशन है एज पर द जो बुक या जो स्टैंडर्ड जो ISO 9001 का जो स्टैंडर्ड है के लैंग्वेज में बातें करें इसके डेफिनीशन का, या आप इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो जो QMS का है तो क्या है, इट्स अ सेट में सिस्टम ऑफ अ प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स दैट इंश्योर्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट्स और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो यहीं पे क्या है, यहाँ पे सबसे कॉमन जो चीज़ है क्या है कि हमें हमेशा क्या फोकस करना है, हमें हमेशा फोकस करना है किसको, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन को। कस्टमर का जो नीड है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, हमें उसका फोकस करना है। किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। हम लोगों ने यहाँ तो ये समझ लिया कि भाई ये जो सेट है, ये जो सेट ऑफ प्रोसेस, पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर, ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द QMS। क्लियर है। बट ये सेट ऑफ प्रोसेसेस, पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर, या इसको आप बोल सकते हो गाइडलाइंस। तो क्लियर है, तो इसको आप बोल सकते हो गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस देता कौन है, तो अब यहीं से इंट्रोडक्शन हुआ किसका, ISO का। हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2, व्हाट इज द ISO। एंड टॉपिक, व्हाट इज ISO। सो ISO सिंपली स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दैट इज द ISO। अब ये ISO करता क्या है, तो इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which prepare guidelines और स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फील्ड और फॉर वेरियस फील्ड। सो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई ISO क्या है। ISO इज इंटरनेशनल बॉडी, ISO इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, जो स्टैंडर्ड उसमें जो गाइडलाइंस दिया हुआ है, जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, उस जिसको हम फॉलो करते हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, वो प्रोवाइड कराया जाता है, वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, वो प्रिपेयर किया जाता है ISO के द्वारा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक खत्म किया। जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक है ISO 9001 2015। क्लियर है। अब यहाँ पे ISO जो है वो तो डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाता है, डिफरेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। बट हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, हम किसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। जब हम बातें करते हैं के लिए जो ISO के द्वारा
जो आईएसओ के द्वारा जो हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया गया है, जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कराया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आईएसओ 9001:2015, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? ये मीन्स आईएसओ मीन्स इसका डिफरेंट इसका बहुत सारे सीरीज हो सकते हैं। उसी सीरीज में से एक क्या है? एक है आईएसओ 9000:2015, जो क्या है? जो कि बेस्ड है, जो कि फोकस्ड है कहाँ पे? प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आईएसओ सर्टिफिकेशन। सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और इनका जो प्रोसेस है मीन्स फ्रॉम कंसेप्चुएशन से उनका डिलीवरी एंड डिस्पोजल तक, इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस आपने एक गाइडलाइन फॉलो किया, और वो गाइडलाइन आपने किसका फॉलो किया? आईएसओ 9001 का। क्लियर है? आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्लियर है? बट ये तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आज मेरा प्रोसेस सही है तो कल आने वाले टाइम में वो वैसा ही रहेगा। हो सकता है उससे कम भी हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए, मेरा क्वालिटी अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए क्या होता है, जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है वो आपको क्या करता है? ग्लोबली आपको रिकॉग्नाइज्ड करता है। ऑर्गेनाइज करता है, वो ये देखता है कि जितने भी जो आईएसओ के जो गाइडलाइंस है वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करता है? उसके लिए वो क्या करता है? वो ऑन साइट असेसमेंट करता है, जिसे हम ऑडिट बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके थ्रू वो चेक करता है कि वो उन्होंने जो गाइडलाइंस दिया था उसको आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आपका सारा प्रोसेसेस एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द स्टैंडर्ड अगर है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो आपको अप्रूव्ड करते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इनके यहाँ एक बहुत ही इनके यहाँ क्या होता है? इनके यहाँ एक जो आईएसओ स्टैंडर्ड है उसका गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए तो ये जो अप्रूव्ड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन। अब अप्रूव करने का जो मेथड्स है, मेथडोलॉजी है, वो अलग अलग हो सकते हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम लोग जस्ट अभी समझ रहे हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन बोलते हैं, जो कि एज पर द रेगुलर इंटरवल और एज पर द रिक्वायरमेंट जो ऑन साइट असेसमेंट होते रहता है। किनके थ्रू? आईएसओ के थ्रू अ सर्टिफिकेशन बॉडी। क्लियर है? अभी जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है ऑलमोस्ट इन दिस वर्ल्ड देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज। फॉर एग्जांपल देयर आर 204 कंट्रीज एंड ऑलमोस्ट दिस आईएसओ सर्टिफिकेशन इज बीइंग फॉलोड in almost more than 160 countries. Then fourth topic is principles of ISO 9001। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएसओ का बहुत सारे सीरीज है, उसमें से एक क्या है? 9001, जो कि क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द प्रोडक्ट्स, फॉर द सर्विसेज। जो प्रिंसिपल ऑफ आईएसओ 9001:2015 है, उसके लिए कितने प्रिंसिपल है? उसके लिए किस प्रिंसिपल पे बेस, वो लगभग कितने प्रिंसिपल पे बेस है? टोटल प्रिंसिपल ये 7 प्रिंसिपल को आधार बना के जो आईएसओ 9001:2015 का जो स्टैंडर्ड है, जो गाइडलाइंस है, उसको बनाया गया है। तो फर्स्ट वन इज द कस्टमर फोकस।
मीन्स आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, सबसे पहले कंसिडर करना है अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कि भाई कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके कस्टमर का नीड, एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट क्या है, हमको उसको आधार बनाया गया है। देन उसके बाद कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है लीडरशिप पे। क्लियर है? लीडरशिप मीन्स यहाँ पे क्या है, लीडरशिप मीन्स यहाँ पे हो गया कि मीन्स कमिटमेंट, आप ऐसे समझ लो कि कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जो हम लोग आगे देखेंगे कि भाई हम लोग इसको रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे। नंबर फोकस, देन लीडरशिप एंड देन इंगेजमेंट ऑफ पीपल, इंगेजमेंट ऑफ पीपल एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे ये बातें क्या करता है ISO 9000, इंगेजमेंट ऑफ पीपल, नॉट ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। इंगेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स इसी वे में आपको इन्वॉल्व होना है। क्लियर है? तो दैट इज द इंगेजमेंट ऑफ पीपल। फिर देन अगेन इज द प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच इट्स, यहाँ पे यही मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको जो डिफरेंट जो प्रोसेस है उसको आपको समझना है। डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट जो सब प्रोसेस है उनके बीच का जो इंटरकनेक्शन है उसको आपको समझना है। यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट। 6th वन इज द एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। क्यों यहाँ पे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग? क्योंकि इसीलिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। बेस्ड किस पे है? क्योंकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपको क्या है, यहाँ पे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है। एंड देन 7th पॉइंट इज द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये सब सारे चीज़ों पे जो ISO 9001:2015 का जो प्रिंसिपल है, साथ ही प्रिंसिपल पे बेसिस है। पहला कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, सो नाउ जो हमारा जो 5th टॉपिक है, 5th टॉपिक क्या है? 5th टॉपिक इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO 9000। 6th वन इज द रिक्वायरमेंट्स। अगर हम ये सर्टिफिकेशन ले रहे हैं ISO 9001 का, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, हमें क्या क्या फॉलो करना होगा। जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ जो ISO 9001:2015 है उसको हम लोग डिफरेंट स्टेप में एक स्टैंडर्ड के तहत उसको हम लोग अरेंज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लॉज। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO 9000:2015 है, इसके अंतर्गत कितने क्लॉज है? इसके अंतर्गत टोटल 10 क्लॉजेज हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9000:2015 है वो डिफरेंट 10 तरह के जो डिफरेंट जो क्लॉज है उसमें बांटा गया है, और इसके अंतर्गत डिफरेंट सब क्लॉजेज होंगे, जिसके अंतर्गत हमें क्या है, एक गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट वन इज द स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये जो ISO 9001:2015 का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? विषय PDCA साइकिल पे। मीन्स PDCA साइकिल मीन्स प्लान, डू, चेक, एक्ट। क्लियर है? तो आप यहाँ से आप देखेंगे क्लॉज नंबर 4 से, तो ये सारा इंक्लूडेड किस में है? इंक्लूडेड है PDCA साइकिल में। पहले प्लान करो, फिर उसको करो, और फिर उसको चेक करो, और चेक करने के बाद जब अगर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो फिर उसको उस पर एक्शन लो। और इस तरह से क्या होगा कि अगर हम ये सारे चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ISO 9001:2015 का। क्लियर है? जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर है?
अब यहाँ पे हम लोग जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं कि जब इतना सारा चीज़ हुआ, हम लोगों ने आईएसओ भी समझा, हम लोगों ने आईएसओ 9001 भी समझा, हम लोगों ने आईएसओ सर्टिफिकेशन भी समझा, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट भी समझ लिया, हम लोगों ने प्रिंसिपल भी समझ लिया। इतना सारा करने के बाद फिर इसका बेनिफिट क्या है, क्लियर है? तो जो 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्यों मीन्स आईएसओ सर्टिफिकेशन का क्या बेनिफिट्स है, क्लियर है? तो बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 9001 2015 सर्टिफिकेशन। वाई सर्टिफिकेशन मीन्स वाई, क्यों हमें आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, क्लियर है? तो हम लोग देख लेते हैं। तो अब इस सर्टिफिकेशन का क्या बेनिफिट है, हम क्यों करें, आइदर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन उसको क्यों करना चाहिए, क्लियर है? अब आप लोग ने मोबाइल के केस में देखा था कि जो मोबाइल जो स्टोर नंबर 1 से खरीदा गया था, जो स्टोर नंबर 2 से खरीदा गया था, तो चूंकि स्टोर नंबर 1 का जो मोबाइल था वो अच्छा से काम नहीं कर रहा था, उसके बहुत सारे फेलियर्स थे, तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, उसका जो मार्केट है जब कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका क्या बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस उसका क्या हो जाएगा, डी एक्सिलरेटेड हो जाएगा। और जब डी एक्सिलरेटेड होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ द, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस ऑफ द बिजनेस होगा। मीन्स दूसरा है क्या है, इम्प्रूव्ड इफिशिएंसी। अगर आप कोई भी एक प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक मैनर में सारे चीज़ों का अगर आप रिकॉर्ड रखते हो, सारे चीज़ों का आप डाटा रखते हो, तो आपको क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे बहुत इजीली वे में एविडेंस बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग होता है उसके बेसिस पे आप बहुत जल्द किसी डिसीजन को ले सकते हो। तो जब आप वहाँ पे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो फिर उस सेक्शन में आप जाकर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे इस तरह से आप देखोगे कि जो आपका जो इम्प्रूव जो इफिशिएंसी है वो भी आपका इन्हांस हो जाएगा, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। अगर आपको मार्केट में ब्रांड बनना है, लोकल नहीं रहना है, आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होना है, आपको अपना बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड करना है, आपको प्रेजेंट टाइम में मार्केट के साथ बने रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो क्रेडिबिलिटी है और जो ट्रस्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये क्रेडिबिलिटी और जो ट्रस्ट है वो तो ऐसे नहीं बनेगा कि कोई सामने वाला एक थर्ड पर्सन आकर बोलता है कि आई एम ए वेरी नाइस पर्सन, तो इसका मतलब वो हो गया। अब उसका प्रूफ क्या है, क्या मैं आप पे ट्रस्ट करूं, क्लियर है? तो बस यही है जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होगा। इट मीन्स अगर आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है, इट मीन्स कि भाई अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन है, इट मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टुवर्ड्स द क्वालिटी, क्लियर है? तो इसका मतलब यही होता है। फिर आपका है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यही हो गया कि अब अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप एक प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं और आपके यहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज अगर सिस्टम है, तो उसमें जो डेफिशिएंसी होता है या जहाँ पे आप लैकिंग कर रहे हैं वो क्या हो, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आप अपना वीकनेस जो पॉइंट है उसको आप मिस पहचान सकते हैं, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मीन्स बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कॉस्ट सेविंग हुआ। जब आपने देखा कॉस्ट सेविंग कैसे हो, इनडायरेक्टली आप देखो यहाँ पे आपने इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर लिया, यहाँ पे आपने एफिशिएंसी इम्प्रूव कर लिया, तो क्या किया, अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लिया। और चूंकि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने फॉलो करा है, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा, आपके यहाँ क्योंकि आपके यहाँ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है, प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग होता है वो किसके बेस पे होता है, बेस्ड ऑन एविडेंस। तो इसलिए आपके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्टेज
क्लियर है। और लॉस इन प्रोसेसेस, ये सब जितने भी जो है ये सब सारे जो प्रोसेस ये सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपको कहाँ पे आप आ जाएंगे, कॉस्ट सेविंग में हो जाएगा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो ISO 9001 2015 का जो बेनिफिट्स है वो बहुत सारे हैं। क्लियर है। तो आई जस्ट कोशिश किया जो मैं जानता था आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या है ISO, क्या है 9001। क्लियर है। तो आई थिंक आज का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।